गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्यों ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो में आज मैं बेसिकली बताने वाला हूँ जो मिथ होते हैं, लोगों को वहम होते हैं जिम से रिलेटेड। जैसे कि कौन सी एज बेस्ट रहती है जिम के लिए, कि 18 साल के बाद ही जिम जाना है, या फिर जिम लगाने से हाइट रुक जाएगी, या फिर तो ये जो मिथ होते हैं लोगों का वहम होता है। तो ये आज इस वीडियो में पूरे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी और आप किसी और इंसान का भी फ़ायदा भला कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई आके बोले कि भाई जिम जाने से हाइट रुकती है, तो आप उसको समझा पाओ। तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखना। और जो भी सबसे पहले चैनल पर नए हैं, नीचे जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ भाई उसे दबा दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप कोई और इन्फॉर्मेशन वीडियो मिस ना कर पाओ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, आईडी आ रही होगी यहाँ पर। बात करते हैं हम मिथ नंबर 1 की, बिना किसी टाइम वेस्ट करे। सो गाइस मिथ नंबर 1 है हमारा कि कौन सी एज बेस्ट होती है जिम जाने के लिए। देखो गाइस, इंडिया में हर पेरेंट्स बोलते हैं कि 18 साल के बाद जिम जाना चाहिए, पर फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर उनको जब अच्छा लगे वो तब जिम चले जाते हैं। पर इंडिया में है हमारा रूल कि 18 साल के बाद जाना चाहिए। रूल नहीं बल्कि पेरेंट्स ने बना रखा है ये रूल कि 18 साल के बाद ही जिम जाना है। अब पता नहीं ये क्यों बनाया है ये रूल। चलो लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो तो मानना कि 18 साल के बाद ही वो एलिजिबल है। जिम जाने के लिए बेस्ट एज है 12 के बाद। जैसे आप 13 मतलब टीनेजर एज में जैसे ही आप ऐड करोगे तो 13, 14, 15 ये 19 तक आप जिम लगा सकते हो। मतलब कि आप जिम लगाने के लिए एलिजिबल हो, आप इन एज में जिम ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कहीं पर स्पेसिफिक नहीं लिख रखा कि 18 साल के बाद ही आपको जिम ज्वाइन करना है। जैसे आप 13 के होते हो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो इन टीनेजर एज में, तो आपको बड़ी ही ध्यान से वर्कआउट करना है। क्योंकि ये आपकी ग्रोथ स्टेज है। यहाँ पर आपकी बॉडी चेंज होगी, आपके बोन्स, आपके आर्म सब स्ट्रॉन्ग होंगे। सो आपको बड़ी ही ध्यान से वर्कआउट करना है। इसीलिए अपने साथ कोई भी पर्सनल ट्रेनर या फिर आपका कोई भाई, बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन या आपके पेरेंट्स हैं जिनको नॉलेज है एक्सरसाइज ट्रेनिंग करवाने की, उनको अपने साथ जिम में लेके जाना, ताकि आपको कोई इंजरी ना आ सके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से वर्कआउट करना है इन एज में, टीनेजर एज में, ताकि आपको कोई इंजरी ना आ सके और आपकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भाई जिम ही क्यों लगाएं। अब सिंपल सा फंडा है गाइस, अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं तो वो खुद तो ग्रो नहीं ना होता। अगर हम उसको प्रॉपर पानी देंगे, टाइम टू टाइम उसको लाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, प्रॉपर उसमें हम जो भी उसको चाहिए वो देते रहेंगे, तो अच्छी तरह से और बड़े तरीके से ग्रो होगा। तो ऐसे लिए अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप अच्छी तरह से आपकी ग्रोथ होगी, आपके आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। इसीलिए जिम भी इम्पोर्टेंट है, जिम नहीं एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। सो ये कहीं पर स्पेसिफाई नहीं है कि 18 साल के बाद ही जिम लगाना है। आपको बता दिया, जैसे ही आप 13 टीनेजर एज हिट करोगे आप जिम लगाने के लिए एलिजिबल हो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। पर लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। क्योंकि जिम में बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होंगे गाइस, प्रोफेशनल होंगे, आपने उनको देखा देखी नहीं करनी है। आपने लाइट अपने आर्म्स, चेस्ट ट्रेन कर लिए, शोल्डर ट्रेन कर लिए, फोर आर्म्स, ये वगैरह मसल्स हैं जो धीरे धीरे लाइट ट्रेन करने हैं। जैसे जैसे आपको नॉलेज होती रहेगी वैसे वैसे आपका वर्कआउट खुद पर खुद हैवी होता रहेगा। बहुत सारी एक्सरसाइज भी हैं गाइस जो आपने इग्नोर करनी है, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट्स हो गई, और हैवी वेट का यूज़ भी बहुत कम करना है। आपने लाइट वेट से एक्सरसाइज करनी है, लाइट टू मीडियम से। और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती रहेगी, आपका वेट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब गाइस इसी से एक और मिथ रिलेटेड है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जिम जाने से हाइट रुक जाती है, या बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जिम जाएगा तो हाइट रुक जाएगी, जिम जाएगा तो हाइट रुक जाएगी, आपकी जो हाइट है उससे भी कम हो जाएगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइस ये भी एक मिथ है, वहम है लोगों के दिमाग में कि जिम जाने से हाइट रुक जाएगी। मेरे को बहुत बोला गया था कि जिम जाने से हाइट रुकेगी। ऐसा गाइस कुछ नहीं है हाइट रुकने का जिम से रिलेटेड। हाइट एक अलग कॉन्सेप्ट है और जिम एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाइट
जितनी आपकी जीन्स में होगी उतनी आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है, चाहे आप 5 फीट के होंगे चाहे आप 6 फीट के होंगे, जितनी आपकी होगी उतनी आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है। और हाइट रुकने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हाइट रुक जाती है, तो वो गाइज अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो जाए तब आपकी हाइट रुक जाती है। अब वो जिम में ही डैमेज नहीं होती, वो कहीं पर भी डैमेज हो सकती है। आपकी जो प्लेट्स होती हैं, ई से कुछ नाम है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो अगर डैमेज हो जाए तो आपकी हाइट रुक सकती है। अब कैसे रुक सकती है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप जिम में डंबल्स लगा रहे हो और वो डंबल आपकी उन प्लेट्स पर जाकर गिर गया और वो प्लेट डैमेज हो गई तो हाइट रुक गई। या आप रास्ते पे कहीं चल रहे हो और गिर पड़े और उन प्लेट्स पर इंजरी आ गई या चोट लग गई और वो डैमेज हो गई किसी तरह, तो वो प्लेट आपकी ग्रोथ हाइट रुक गई, वहीं पर आपकी हाइट रुक जाएगी। या फिर आप कार चला रहे हो और एक्सीडेंट हो गया और वो प्लेट्स डैमेज हो गई, सो आपकी हाइट रुक गई। सो ये जिम से रिलेटेड नहीं है, हाइट रुकने के कारण बहुत है और भी। सो इसीलिए अब तो आप कार भी चलाना छोड़ दो क्योंकि वहाँ पर भी डैमेज हो है, मतलब चांस है। चलना भी छोड़ दो क्योंकि वहाँ पर भी हाइट रुकने का चांस है। तो गाइज जिम और हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, हाइट जिम में हाइट नहीं रुकेगी। इवन मैं अपना बताऊं तो मेरी जिम में हाइट बढ़ी है 2 से 3 इंच, क्योंकि जिन लोगों को मैं पहले मिला था और जिन लोगों को मैं अब मिलता हूं वो खुद बोलते हैं कि आपकी हाइट इंक्रीज हुई है। सो ये दिमाग से वहम निकाल दो कि जिम में हाइट रुकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपकी जीन्स में हाइट होगी उतनी आपकी हाइट बढ़नी ही बढ़नी है और रुकेगी तब अगर आपकी ग्रोथ प्लेट्स डैमेज हो गई किसी ना किसी तरह। डर जाना कि भाई अगर डंबल गिर गया, बहुत ही रेयर केस होता है, 1000 में से किसी एक बंदे का। हम खुद इतने टाइम से जिम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर भी कभी कभी प्लेट्स गिर जाती है, पर वो बहुत ही रेयर केस होता है कि उन पे चोट लगे और कुछ हैवी खतरनाक तरीके से चोट लग जाए, तब होता है रेयर केस ये। ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास जिम लगाओ, कोई हाइट नहीं रुकने वाली। तो ये मिथ भी मेरे को निकालना था कि एज और हाइट से रिलेटेड कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है और 18 साल के बाद जिम जाना है। ये मिथ है गाइस, एक तरह के वहम है, ये आपको लोग बोलते हैं और आप बैठ के इनको बैठे रहते हो, फिर आप ये सुन के। सो ये दिमाग से निकाल दो। और अगर आपको कोई इन फ्यूचर भी आगे ये सब बोले तो आप उनको समझा पाओ कि भाई ऐसा नहीं होता, या आप मेरी वीडियो भी दिखा सकते हो उन्हें। सो आपके भी अगर ये दिमाग में था तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई इन फ्यूचर में आके इनसे रिलेटेड कुछ भी बोलता है, या पेरेंट्स बोलते हैं या कोई भाई बहन कुछ भी बोलता है, तो उसको आप समझा पाओ, उनको एजुकेट कर पाओ। तो यही मैं बताना चाहता था आपको, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और भी बहुत सारे मिथ हैं गाइस, इन फ्यूचर वीडियोस में मैं बताऊंगा, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हम्बल एंड बी बीस्ट।